नमस्कार सचिव साहब, आपको जानकारी नहीं है तो आप काम क्या कर रहे हैं फिर? एक गांव में 2 सफाई कर्मी है, एक सफाई कर्मी नहीं आ रहा महीनों से, तो आपको जानकारी होनी चाहिए ना सचिव साहब। कल तक हमें इसकी जानकारी चाहिए। अरविंद नाम का जो सफाई कर्मी भिवाई ग्राम सभा का है वो कहां पर है, उसका एड्रेस क्या है, ये सारी जानकारी कल तक चाहिए हमको। नहीं बीडीओ साहब या एसडीएम कार्यालय में ऐसे ही माइक लेके घुसेंगे जाके हम। कल तक जानकारी देंगे ना आप, पक्का? हाँ, तो ये सचिव हैं जी, ब्रह्मराज जी बोल रहे हैं, भिवाई ग्राम सभा के सचिव साहब बोल रहे हैं। भिवाई, नमस्कार सचिव साहब जी, अविनाश वाजपेयी हमारा नाम है, कानपुर देहात में हम रहते हैं। हम कोई पत्रकार नहीं है, सामान्य व्यक्ति हैं। हम ये कह रहे हैं कि प्रधान जी ने हमें बताया था, अभी कुछ समय पहले गए थे, प्रधान जी ने हमें जानकारी दी कि भिवाई ग्राम सभा का जो सफाई कर्मी है अरविंद, वो कहाँ पर तैनात है? अरविंद सफाई कर्मचारी जो यहाँ का है भिवाई ग्राम सभा का, ये जब से सफाई कर्मी का जो पद बना हुआ है, क्रिएट हुआ है, तब से गांव में नहीं आया है। और ये सीडीओ मैम के यहाँ या किसी दूसरे अधिकारी के यहाँ तैनात है, इसकी जानकारी आपको है? जी हाँ, आपको जानकारी नहीं है तो आप काम क्या कर रहे हैं फिर? एक गांव में 2 सफाई कर्मी है, एक सफाई कर्मी नहीं आ रहा महीनों से, तो आपको जानकारी होनी चाहिए ना सचिव साहब। आपका मोबाइल कैमरे में भी लगा है और कैमरा कोई तोप नहीं है, परंतु हम आपका पैर छू के कह रहे हैं कि ये आपकी कर्मठता जो है, इसमें ईमानदारी दिखती है। रहने लायक काम कर रहे हैं ना आप लोग। किस तरह का काम करते हैं? पब्लिक का पैसा होता है, आप लोग को सैलरी मिलती है, अच्छी बात है, मेहनत करते हैं आप लोग, परंतु ये किस तरह की एक तरह से नकारापन है कि सफाई कर्मी के सीडीओ मैम क्या है, ये फला अधिकारी है तैनात, आपको जानकारी नहीं है। कल की तारीख में सुनिए श्रीमान जी, हम आपको आप पहले मेरी बात समझिए सचिव साहब, कल तक हमें इसकी जानकारी चाहिए। अरविंद नाम का जो सफाई कर्मी भिवाई ग्राम सभा का है वो कहां पर है, उसका एड्रेस क्या है, ये सारी जानकारी कल तक चाहिए हमको। नहीं बीडीओ साहब या एसडीएम कार्यालय में ऐसे ही माइक लेके घुसेंगे जाके हम। कल तक जानकारी देंगे ना आप, पक्का? हाँ, तो ये सचिव हैं, भिवाई ग्राम सभा के ये सचिव हैं, इनको जानकारी नहीं है। और दिखाइए, कर्मठ प्रधानों की बात बताते हैं, इनसे कोई पैसा वैसे नहीं लिया है। आइए बैठिए, कैमरा लेके बैठिए। ये प्रधान जी हैं, इन्होंने भोजन भी नहीं किया है। इस गांव में रहते हैं, इनकी माता जी रहती हैं और ये भिवाई ग्राम सभा है। ये पप्पू यादव जी हैं, इनका निकनेम है पप्पू यादव। ये कोई मेरे रिश्तेदार नहीं है, इनसे मेरी पहली मुलाकात है, संभवतः ये आखिरी मुलाकात भी हो। परंतु जो कर्मठता है कि इन्होंने भी भोजन भी नहीं किया और बड़ी साफूई की बात करते, तो इनकी प्रशंसा करनी चाहिए, इसलिए हम इनकी प्रशंसा कर रहे हैं। कर्मठ लोगों की प्रशंसा भी होती है और जो काम नहीं करते उनकी रिलाई भी तबीयत से होती है। तो ये देखिए कि सफाई कर्मियों का सिस्टम क्या बता रहे प्रधान जी, कुछ कहना चाहेंगे? आपके गांव का सफाई कर्मी जो है वो कितने दिनों से नहीं आ रहा है? वो जब से सिस्टम चालू हुआ जी, अरविंद नाम का लड़का है जो शेरपुर राजेश गांव के नाम से जी यहाँ पर तैनात है, वो आज तक आया नहीं है। और आपको क्या जानकारी मिली, जो भी आपको जानकारी जब हम गए डीपीआरओ जी से बात की, सब लोगों से बात की, तो उन्होंने यही बताया कि वो सीडीओ मैम के यहाँ तैनात है। सीडीओ मैम के यहाँ तैनात है। और अभी आप एक अनौपचारिक बात कर रहे थे, सुनी सुनाई बात कर रहे थे, कोई लिखित में नहीं है, गजट नहीं है, कि लगभग सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मी है जो कि अधिकारियों के यहाँ तैनात है। भाई यहाँ जो सुना है हमने, आपने सुना है, कोई ऐसा नहीं कि सुना है आपने। तो दोस्तों ये प्रधान जी हैं और कर्मठ प्रधानों में से इनकी गिनती होनी चाहिए, क्योंकि हमने अटेंडम में आकर के यहाँ पर देखा कि ये भोजन करने के बाद आराम भी करना चाहिए, परंतु ना तो इन्होंने भोजन किया और समाज की सेवा कर रहे हैं, तो ऐसे भी प्रधान है। और जो ये कह रहे हैं वो इनकी गहन अध्ययन और इनके अनुभव का एक तरह से कह सकते हैं कि कमेंट है कि सैकड़ों की तादाद में ऐसे सफाई कर्मी गांव के हैं, कानपुर देहात है ये, कि जो सफाई कर्मियों की नियुक्ति जो है वो अधिकारियों के यहाँ है, यानी कि हिपोक्रेट्स नौकरशाही की बात देख लीजिए। कानपुर देहात के जिलाधिकारी महोदय के लिए शर्म करने की बात है, सीडीओ कानपुर देहात के लिए शर्म करने की बात है, और जितने भी ये बड़े से बड़े अधिकारी बैठे हुए जो यूपीएससी का एग्जाम देते हैं उनके लिए ये शर्म से और चुल्लू भर पानी में पता नहीं क्या क्या
करने की बात आ जाती है, उसमें हम डॉट डॉट लगा देते हैं क्योंकि हमारी मर्यादा है। तो आगे से देखते रहिए कि गांव की जो सरकार है, गांव में जो सफाई कर्मियों की नियुक्ति है, गांव में जो पंचायत सहायक जो नियुक्त होते हैं, उनके काम करने का तरीका क्या है, उनको कार्य करने की आजादी कितनी मिलती है और वो किस तरह का कार्य करते हैं। और गांव के जो सचिव हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में 58,000 से भी अधिक ग्राम पंचायतों में जो सचिव नियुक्त हैं, यानी कि एक सचिव के जिम्मे जो 5 से 7 और 8 गांव की जिम्मेदारी होती है, उन सचिवों के काम करने का तरीका क्या होता है कि सफाई कर्मी यदि गांव में नहीं आता है तो सचिवों को इसकी जानकारी ही नहीं है। ये आप लोगों ने देखा, तो आप लोग देखते रहिए ऑफिशियल।